मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको दिल से बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हो, मैं वास्तविक कुंडली का वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। वह कुंडली आपकी भी हो सकती है। मैं आपको बिल्कुल बोलता हूं कि आपको कोई भी एक प्रॉब्लम, देखो ज्यादा के लिए तो वर्क कुंडलियां भी देखनी पड़ती हैं, तो अधिक मेहनत होती है, वो वीडियो में संभव नहीं है। अगर आपको कोई भी एक प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, अपनी नाम में डिटेल लिख दीजिए, प्रॉब्लम लिख दीजिए। जैसे ही नंबर आएगा मैं वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करूंगा। आप मैं हमेशा कहता हूं दर्शकों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य करें। अगर कोई कमी है तो बेशक डिसलाइक करें, लेकिन कुछ कमी लिख दें ताकि मेरा भी मार्गदर्शन हो। कोई जरूरी नहीं है कि मैं सभी चीजों का ज्ञाता हूं, कुछ आपको भी मालूम हो सकता है। आज हम एक महत्वपूर्ण वीडियो में विचार करेंगे। कई योग हैं उस कुंडली में, थोड़ा पितृदोष भी था, हमने निवारण भी किया और उसको राहत भी मिली। उनमें से अगर एक भी योग आपकी कुंडली में है तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता और आपको सम्मान भी मिलेगा। तो आइए विचार करते हैं, क्या कहती है जातक की कुंडली, क्या है वो योग। उससे पहले ये कुंडली का खाका है, लगन लगने स्वयं का प्रतिनिधि होता है। द्वितीय भाव धन का, कुटुंब का, तृतीय भाव पराक्रम का, चतुर्थ भाव माता के सुख का, मकान का, पंचम भाव शिक्षा बुद्धि केंद्र का, छठा भाव रोग शत्रु ऋण आदि का, संघर्ष का, सप्तम भाव जीवन साथी व्यापार का भाव है, अष्टम भाव आयु, नौ भाव धर्म भाव है, भागी का भाव है, दसम भाव शीर्ष कोर्स पर ले जाने वाला है, सम्मान दिलाने वाला दसम भाव है, दसम भाव सरकार है, और एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव है, बड़े भाई का भाव है और आमदनी का भाव है। द्वादश भाव दंड का, विदेश का और खर्चे का और सेवा सुख का भाव है। ये सबको मालूम होना चाहिए। दर्शकों, आज आपकी कुंडली में इनमें से कोई भी एक भी योग हो तो आपको सम्मान मिलेगा और धनी भी होंगे, कोई नहीं रोक सकता, आप अवश्य धनी होंगे। जातक का जन्म 6 जून 1972 कृष्ण पक्ष 10 उत्तर भाद्रपद नक्षत्र मंगलवार को हुआ। जन्म के समय पर सिंह लगन हुआ। सिंह लगन की 26 डिग्री राजमान है और नवम भाव पंचम भाव में गुरु अपनी राशि में 12 डिग्री लेकर तो राजमान है। शिक्षा और संतान की कोई कमी नहीं, अच्छी शिक्षा संतान, क्योंकि पंचम भाव है अच्छी विवेक बुद्धि। छठे भाव में राहु मकर राशि में है और छठे भाव में राहु भी शुभ माना गया है, अच्छा संघर्ष करने वाला गया है। छठे भाव में राहु शुभ माना जाता है। अष्टम भाव में चंद्रमा मीन राशि में 10 डिग्री लेकर के विराजमान है। दसम भाव में शनि 17 डिग्री लेकर के अस्त है। सूर्य 22 डिग्री है, वहां पर बुध 23 डिग्री लेकर के अवस्था है। बुध द्वितीय भाव का स्वामी, धन भाव का स्वामी भी है और सूर्य शनि का विषयोग है, यह भी एक पितृदोष बन जाता है। एकादश भाव में मंगल और शुक्र है। मंगल भाग्य भाव का स्वामी है और शुक्र दसम भाव का और पराक्रम भाव का स्वामी है। मंगल और शुक्र की युति है। नवेश यानी कर्मेश और भागेश की युति एकादश भाव में, और एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव है और आमदनी का भाव है। द्वादश भाव में केतु 4 डिग्री लेकर यह ग्रहों की स्थिति रही। दर्शकों, मैंने इस कुंडली के बारे में बताया। आपकी कुंडली चाहे किसी भी लगन की हो, अगर लगन का स्वामी अगर दसम भाव में है तो ऐसा जातक माता पिता का भक्त होगा, उसको सम्मान मिलेगा, राज्य पक्ष से भी सम्मान मिलेगा, लाभ मिलेगा। वह अच्छा बुरा विचार करने वाला होगा और विविध प्रकार के भोगों का भोग भी करेगा और धन आदि की कोई कमी नहीं होगी, चाहे आपका लगन कोई भी हो। लगन का स्वामी दसम भाव में हो। अगला योग है चंद्रमा से तीर्थ सूर्य। चंद्रमा कहीं पर भी हो, उससे तीसरे भाव में सूर्य हो तो ऐसा योग भी जातक को लक्ष्मीवान बनाता है। हाँ, वह जरूरी है 12 भाव में से वो कौन से भाव में है। जैसे चंद्रमा अष्टम भाव में है, थोड़ी सी परेशानी आती है, या और किसी में भी हो तो बलवंता में फर्क पड़ जाता है। अगर चंद्रमा से तीर्थ सूर्य होगा तो ऐसा जातक स्वर्ण रखने वाला होगा, सोना रखने वाला होगा। सोना किसके पास होगा? जिसके पास पैसा होगा और अत्यंत पवित्र हृदय होगा, उसका पवित्र हृदय होगा, उसके हृदय में कोई खोट नहीं होगी और राजा तुल्य आदमी होगा। चाहे आपका चंद्रमा से
तीसरे स्थान पर सूर्य हो, यह भी एक धनवान और सम्मान कारक योग बन जाता है। अगला है कर्मेश और भागेश की युति। आपका कर्म भाव का स्वामी दसम भाव है और भागेश नौ भाव का स्वामी है। इन दोनों की युति आपकी कुंडली में कहीं पर भी हो तो ऐसे भाग्य सुख और राज सुख मिलता है और धन की कोई कमी नहीं रहती, आमदनी होती है। अगला है काहल योग। दर्शकों, काहल योग कैसे बनता है? काहल योग पराशर जी ने दो तरह से बताया है। लग्नेश बली हो, आपके लगन का स्वामी बली हो और चतुर्थ भाव का स्वामी चतुरेश और गुरु परस्पर एक दूसरे से केंद्र पर हो। लग्नेश बली हो, कहीं पर भी बली होना चाहिए, और चतुर्थ भाव का स्वामी और गुरु दोनों एक दूसरे से केंद्र पर हो। जैसे अगर एक चतुर्थ में है तो सप्तम में हो सकता है, दसम में हो सकता है, या जैसे ये भी एक छठे भाव में है तो नौ में, यानी एक दूसरे से केंद्र में हो तो वह काल योग बनता है। अथवा दूसरी तरह से भी काल योग बनता है। दर्शकों, चतुर्थ और दशमेश की युति हो, चतुर्थ भाव का स्वामी और दसम भाव के स्वामी की युति हो, परंतु उसमें पराशर जी ने एक शर्त लगा दी, इनमें से कोई भी एक ग्रह या तो उच्च राशि का हो या स्व राशि का हो तो भी काहल योग बनता है। उसके प्रभाव से, काहल योग के प्रभाव से वह बालक शक्तिशाली होगा, पराक्रमी होगा, थोड़ा सा धूर्तपन तो आएगा, चालाक होगा, और ऐसा जातक कुछ गांवों का मुखिया, क्यों ज्योतिष शास्त्र तो पुराना है ना, 5-7 गांवों का मुखिया, तो जरूरी बात है वह सम्मानित व्यक्ति होगा। तो ऐसा जातक काहल योग पराशर जी बताते हैं। आगे है विमल विपरीत राजयोग। विमल विपरीत राजयोग कैसे बनता है? दर्शकों, द्वादश भाव का स्वामी छठे में हो या अष्टम भाव में हो और पाप प्रभावित हो तो ये विपरीत स्थिति में राजयोग बनते हैं और जातक को उभार देते हैं और धन और सम्मान मिल जाता है। तो द्वादश भाव का स्वामी छठे भाव में हो या अष्टम भाव में हो और पाप प्रभावित हो तो विमल विपरीत राजयोग बन जाता है। कुंडली में सूर्य और शनि का विश्व योग है, ये पितृदोष है, तो हमने इस जातक की पितृदोष की शांति कराई थी और ये योग थे और उनका पूर्ण फल मिलने लगा। दर्शकों देखिए, लग्नेश सूर्य दसम भाव में है, दसम भाव स्वयं सरकार है और सूर्य दसम भाव में दिग्बली होता है, तो ऐसा जातक माता पिता का भक्त, समाज में सम्मान मिलने वाला हो गया। चंद्रमा से तीर्थ सूर्य, चंद्रमा से तीर्थ स्थान पर सूर्य है, स्वर्ण रखने वाला, अत्यंत पवित्र हृदय, राजा जैसे तुल हो गया। कर्मेश और भागेश की युति, कर्म भाव का स्वामी और भाग्य भाव का स्वामी की युति एकादश भाव में है, धन की कोई कमी नहीं और धार्मिक भावना, धर्म आचरण वाला और माता पिता का भक्त और यशस्वी बनता है। तो माता दसवें जब एकादश में चला गया, उसकी माता भी दीर्घजीवी होती है, उसको पूर्ण सुख मिलता है और माता की छत्र छाया में वह जातक बहुत यशस्वी करता है। अगला है काहल योग। काहल योग मैंने बताया कि लग्नेश बली हो और चतुरेश और गुरु दोनों परस्पर केंद्र में हो। लग्नेश बली है, चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल एकादश भाव में है और गुरु पंचम भाव में है, यानी गुरु से एक दूसरे सप्तम योग बन रहा है, ये केंद्र में है, एक दूसरे से केंद्र में है, तो काहल योग बनता है, वो भी इस कुंडली में है। सूर्य शनि का विषयोग रहा, ये पितृदोष था, हमने निवारण कर दिया। ऐसी कोई कुंडली नहीं होती दर्शकों जिसमें कि छोटा मोटा दोष ना हो। ऐसे जातक को, अगर आप भी हैं ऐसे जातक को, पितृदोष निवारण करना चाहिए और सूर्य को नियमित जल देना चाहिए। दर्शकों, सूर्य का दिन की शुरुआत सूर्य को जल देने से करें। मैं बताता हूं, आप कुछ भी काम, पूजा पाठ, आपके पास समय नहीं है जीवन में, आप तीन लोटे जल, पहला जल विधिवत सूर्य को दे, सूर्य को जल देने के बाद दूसरा लोटे का जल विधिवत पितरों को दक्षिण दिशा में दें और तीसरा लोटा जल विधिवत तुलसी माता को दे। ये 3 लोटे जल दे, वारे के न्यारे हो जाएंगे और जो ये अस्त है उसका भी प्रभाव खत्म हो जाएगा और सूर्य खुश हो जाएगा, सूर्य राजा है। दर्शकों, मैंने आज आपको, अभी जातक की शुक्र महादशा चल रही है जो कि अच्छी है, मैंने आपको इस कुंडली में 4-5 योग, ये राजयोग बता दिए और एक पितृदोष था। तो अगर आपकी कुंडली में ऐसा कोई भी एक राजयोग है तो आपको सम्मान दिलाने से और धनी बनने से कोई नहीं रोक सकता। दर्शकों,
एक छोटे से वीडियो में मैंने आपका मार्गदर्शन किया। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप अवश्य लाइक करें। दर्शकों, मैं आपसे विनम्र निवेदन आग्रह करूंगा, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें ताकि मेरी अगली वीडियो आपको सबसे पहले आ जाए, आपका भी मार्गदर्शन हो। और आपको अच्छा लगता है तो अपने मित्रों को भेजिए ताकि उनका भी मार्गदर्शन हो। ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है। यहाँ पर काल सर्पदोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकते। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है। ग्रहों की स्थिति के हिसाब से संख्या भी बढ़ती जाती है, लेकिन उसका जीवन का पूरा मार्गदर्शन हो जाता है। उसको कोई परवाह नहीं रहती। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। सभी दोष और उपाय सब आ जाती है, जीवन का पूरा मार्गदर्शन हो जाता है। कन्या जातक के लिए ऋषि ज्योतिष गुण मिलान बिना किसी शुल्क से आपकी राह आसान करता है। जरूर करें ऋषि ज्योतिष में की। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। अगर दर्शकों आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा उठे और इसी प्रकार वास्तविक कुंडली बना करके आपका मैं मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।